हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का चैनल ज्ञान पथ पर। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से आगे। पिछले वीडियो में हमने 60 तक प्रश्नों की बात कर ली थी। तो यह जून 2020 का नेट हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम 61 से आगे बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने कम स्वर्ण प्रतिशत वाले स्वर्ण सिक्के जारी किए? आपके पास ऑप्शन है स्कंदगुप्त, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त और विष्णुगुप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। विष्णुगुप्त ने सबसे कम प्रतिशत वाले स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। अगला क्वेश्चन है, प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी निम्नलिखित में से किस राजवंश की विशेषता रही है? प्रशासन में सबसे अधिक भागीदारी किस राजवंश की विशेषता रही है? क्वेश्चन है आपके पास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चालुक्य वंश, ऑप्शन नंबर 3। चालुक्य वंश के शासकों के राज प्रबंध में महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा रही थी। अगला प्रश्न है, खरोष्टी लिपि में लिखित धम्मपद की पांडुलिपि कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, खोतान। खोतान से खरोष्टी लिपि में लिखित धम्मपद की पांडुलिपि प्राप्त हुई है। आज हम इसे पूरा करेंगे। हिस्ट्री का जो प्रश्न पत्र है इसको आज पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। तो कोशिश है कि वीडियो कम से कम समय में पूरा किया जा सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने तनका पर टकसाल शहर का नाम उत्कीर्ण करने की प्रथा शुरू की? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने तनका पर टकसाल शहर का नाम उत्कीर्ण करने की प्रथा शुरू की थी? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने तनका पर टकसाल शहर का नाम उत्कीर्ण की प्रथा शुरू की थी। अगला प्रश्न है, सुल्तान स्वयं कृषि में गहरी दिलचस्पी लेता था। उसने अनाज पर जगात कर खत्म कर दिया और पैमाइश का एक मानक लागू किया जो मुगल काल तक प्रचलित रहा। वह सुल्तान कौन था? प्रश्न है, सुल्तान स्वयं कृषि में गहरी दिलचस्पी लेता था। उसने अनाज पर जगात कर खत्म कर दिया, पैमाइश का एक मानक लागू किया जो मुगल काल तक प्रचलित था। वो सुल्तान कौन था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, अमृत कुंड जिसमें स्वास्थ्य के लिए विभिन्न प्रकार के अभ्यासों और प्रयोगों का वर्णन किया गया है, वह ग्रंथ फारसी में किस नाम से अनुवादित किया गया था? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 66 है ये। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, होजे हलायत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, होजे हलायत। अगला प्रश्न है, गुप्त शासक सिंधु की घुमंतु पशुपालक जनजातियों को नियंत्रित करना चाहते थे क्योंकि? गुप्त शासक सिंध की घुमंतु पशुपालक जनजातियों को नियंत्रित करना चाहते थे क्योंकि वो क्या करना चाहते थे? आपके पास कथन दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि वह साम्राज्य की आय बढ़ाने के लिए उन्हें स्थानबद्ध करना चाहते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मालवा सुल्तान ने मांडू में एक विशाल दारुल शिफा अस्पताल का निर्माण कराया था? ये दारुल शिफा अस्पताल का नाम था। किस शासक ने इसका निर्माण करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3,
महमूद खलजी प्रथम ने दारुल शिफा अस्पताल का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है सॉरी संगीत के क्षेत्र में अपनी महारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राजा, सुल्तान, कवि और गंधर्व की उपाधि से संबोधित किया गया था संगीत के क्षेत्र में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सुल्तान हुसैन शर्की इस उपाधि से संबोधित किया जाता था, सुल्तान हुसैन शर्की। अगला प्रश्न है बाबर का ध्यान इस तथ्य की ओर किसने आकर्षित किया कि सिकंदर लोदी के काल में हिंदुओं ने फारसी सीखी और उन्हें बड़ी संख्या में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शेख अब्दुल कदूस गंगोही। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति संत नहीं था? निम्नलिखित में से कौन प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति संत नहीं था? भक्ति काल के संतों में से निर्गुण मार्गी कौन नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मलुकदास भक्ति काल के संत कवि नहीं थे, निर्गुण मार्गी है। तो वैसे मलुकदास भक्ति काल के कवि थे, परंतु ये निर्गुण नहीं थे, ये सगुण थे। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हिंदुस्तान के सूफी संतों का जीवन वृत्तांत दिया गया और जिसके रचयिता ने उसे जहांगीर को भेंट किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अखबार उल अखयार। अखबार उल अखयार में सूफी संतों के जीवन वृत्तांत दिए गए हैं जो जहांगीर को सौंपा गया था उसके रचयिता द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शहजादे अमीर के पुस्तकालयों में 16वीं सदी के उत्तरार्ध में मुगल शैली में शाहनामा की सचित्र प्रति तैयार करवाई गई थी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अब्दुल रहीम खान ए खाना। इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कीमती पत्थरों को तराशने की गति को बढ़ाने के लिए बेल्ट ड्राइव के इस्तेमाल की जानकारी सबसे पहले किस यात्री के विवरण में मिलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ट्लेविन और फ्रायर के विवरण में मिलती है इसकी जानकारी। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सबसे पहले मध्यकालीन भक्तों का विवरण एक जगह पर मिलता है? किस ग्रंथ में इसका विवरण मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भक्तमाल में भक्ति काल के सभी मध्यकालीन भक्तों का विवरण मिलता है एक ही जगह पर, भक्तमाल में। अगला क्वेश्चन है आपका तमिल सिद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सारे सही है। तिरुमल्लुवर का दर्जा सभी तमिल सिद्धों में सबसे ऊंचा था। तमिल सिद्धवाद में ब्राह्मण विरोधी और कर्मकांड विरोधी लक्षण मिलते हैं। और तीसरा है तमिल सिद्धों ने शिव तथा तमिल देवता मुरुगन के महत्व पर जोर दिया। अगला क्वेश्चन है आपका 1914 तक भारतीय पैदल सेना के 3/4 सिपाही निम्नलिखित में से किसी क्षेत्र से आते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब, नेपाल और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत से आते थे सिपाही, ये 3/4 सिपाही। और अगला क्वेश्चन है आपका राजद्रोह से संबंधित कुख्यात धारा 124 ए को एक्ट ये आपका है 36 द्वारा भारतीय दंड संहिता में कब समाविष्ट किया गया? 136 नहीं 27 है द्वारा भारतीय दंड संहिता में कब समाविष्ट किया गया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1870 में इसे समाविष्ट किया गया था।
अगला क्वेश्चन है आपका 1850 में भारत में बड़े पैमाने के उद्योगों के उदय की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख समुदाय पश्चिमी तट से निर्यात योग्य दो प्रमुख वस्तुओं कपास और अफीम का व्यापार करता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पारसी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकृत लाहौर प्रस्ताव से नहीं जुड़ा था? निम्नलिखित में से कौन 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकृत लाहौर प्रस्ताव से नहीं जुड़ा था? व्यक्तियों के नाम है, इसमें से आपको सही बताना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 खिजर हयात खान नहीं जुड़ा था, बाकी सभी जुड़े थे। निम्नलिखित में से कौन से सुधारवादी मुस्लिम नेता ने एक आधुनिकतावादी उर्दू पत्रिका तहजीब उल अखलाक प्रकाशित की थी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अहमद सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने 15 जनवरी 1876 को कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की थी? इसका सही आंसर होगा महेंद्र लाल सरकार ने इसकी स्थापना की थी। अगर निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन का उद्देश्य इन शब्दों में व्यक्त किया कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल अलग थलग दिशाओं में जाएगा। ये शब्द किसके थे, किस गवर्नर जनरल के थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 H.H. रिजले। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों के खिलाफ चल रहे मुकदमों में बचाव पक्ष का नेतृत्व कर रहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भूला भाई देसाई वकील थे आज़ाद हिंद फौज के। अगला क्वेश्चन है आपका 85 तक हम पहुंच गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्य समाज का आदर्श नहीं था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शास्त्री वर्ग के प्राधिकार में विश्वास, यह इसका आदर्श नहीं था। अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1927। अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसियों ने अपने भारतीय क्षेत्रों को अंततः कब भारत को सौंपा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1954 को सौंपा था। यह अंग्रेजों के बाद गए थे भारत से। निम्नलिखित में से किस राज्य के महाराजा ने अंत में विद्रोह का नाटकीय प्रदर्शन करने के बाद ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। 1936 में निम्नलिखित में से किसने साम्राज्यवाद विरोधी जन मोर्चा कांग्रेस के अंतर्गत गठित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 R.P. दत्ता और ब्रेन ब्रेडले। अगला क्वेश्चन है कलकत्ता एंड हावड़ा स्मोक न्यूसेंस एक्ट के अनुसार जूट मिलों के उत्सर्जन पर नियंत्रण लगाया गया था। यह अधिनियम बंगाल काउंसिल द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की नवपाषाण संस्कृति से निम्नलिखित में से क्या पाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ए और डी सही है, बाकी गलत है। तो
ए और डी, ए और डी। घिस कर और पॉलिश कर बनाया गया प्रस्तुत उपकरण खेती से उपजाए गए जौ और मटर। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महापाषाण संस्कृति से निम्नलिखित में से क्या क्या संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए बी डी ई। इसके सही आंसर हो गए। तो ए है लोहे के औजार और उपकरण, और बी है घोड़े, और डी है साकोफेंगी और डोलमेन। ये इसके सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किन स्थानों पर अशोक के पृथक शिलालेख मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए बी सी। यह धौली, जौगढ़ और सन्नती, यहाँ पर अशोक के पृथक शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन से महायान बौद्ध धर्म के मुख्य लक्षण हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए बी सी। तो ए बी सी बुद्ध की प्रतिमा की पूजा और स्थानीय पंथों का आत्मसातीकरण और बोधिसत्वों की अवधारणा इसके मुख्य लक्षण थे। अगला आपका क्वेश्चन है, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को किन किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ए और बी, देवगुप्त और देवराज। इसके सही आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन मनुस्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर 3, बी और सी। कुल्लोक और मेघातिथि मनुस्मृति के टीकाकार थे। अलबरूनी और भारत के बारे में दिए गए उसके विवरण के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? इन सभी कथनों को आपको पढ़ना था और फिर इसका उत्तर देना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए बी और डी इसके सही थे, बाकी सारे गलत थे। ए बी और डी सही थे इसके। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन से मंदिर ईंटों से निर्मित है? तो इसके लिए आपको आपके ए और डी इसके सही हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, भीतरगांव मंदिर कानपुर और लक्ष्मण मंदिर सिरपुर इसके सही आंसर थे। अगला आपका क्वेश्चन है, 712 में जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया तो वे अपने साथ कौन से खतरनाक हथियार लेकर आए थे? तो वे जो हथियार लेकर आए थे वह थे नाफ्ता और मैंजनीक। तो ए और डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए बी डी सही है, बाकी सारे गलत हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा जारी की गई सांकेतिक मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए बी सी सही है, बाकी सारे गलत है। ए बी और सी ये ठीक है, बाकी चौथा गलत है आपका। अगला क्वेश्चन है, अफगान राज्यतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए सी डी, बाकी सारे गलत हैं। अगला आपका क्वेश्चन है,
निजाम शाही राज्य में मलिक अंबर ने कृषि और राजस्व ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव किए। इस संदर्भ में निम्न में से कौन से प्रावधान सही हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका सही है A, B, D। ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। तो आज हमने 103 तक कर लिए। अब आगे हम नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपके लिए बोर करने वाला होगा, इसलिए आज यहीं तक। हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ो और पढ़ाओ और ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।